मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 जो चैप्टर आपके चल रहे हैं, जो लेसन आपके चल रहे हैं, उनको आप कंटिन्यूली देखिए, क्योंकि यदि आप नहीं देखते तो ये किसी और का लॉस नहीं, केवल आपका ही लॉस है। और स्कूल्स का ओपनिंग का अभी कोई न्यूज़ कोई अता पता नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को लॉस मत कीजिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए और फिर एक बार खुद उसको सेल्फ कीजिए। तो ये नहीं कि नहीं हम करेंगे तो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जो भी जिस सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इससे आप लोगों को कोई लॉस नहीं होगा। ये हमने आप कुछ ना कुछ गेन ही करेंगे, पाएंगे ही, खोएंगे कुछ नहीं। ये नहीं कि आपका लॉस है, तो आप लोगों को ये पढ़ना है और हो सके तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, नहीं तो फिर ये आपको ही लॉस है, बाकी और किसी को लॉस नहीं है। सुन लीजिए, तो हम लोग चैप्टर लेकर चल रहे थे, स्टोरी लेकर चल रहे थे, रंगास मैरिज, रंगा की शादी। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, अगर जिसने भी पढ़ा है उसको पता है कि नहीं कहाँ तक हम लोगों ने, किस पैराग्राफ तक हमने स्टॉप किया था, और आगे हम रीड करते हैं। और हम यहाँ से आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव सम मैंगो, यहाँ से पैराग्राफ 3। वी हैव सम विलेज जो डिस्क्राइब किया है लेखक ने यहाँ पर, इस नेम इज होशाहल्ली, जहाँ जिसको किसी भी कार्टोग्राफर ने, किसी भी जो जियोग्राफर ने मैप में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। मतलब कि ये गांव ऐसा है जो कि हर तरह से अननोन है, वहां रहने वाले ही जानते हैं, और मतलब मेंशन बिल्कुल ही मैप में नहीं किया है। उसकी मैप में मेंशन क्या, उसकी शैडो ही पढ़ने नहीं दी है। ये एक ह्यूमरस लाइन है, एक हास्यास्पद लाइन है उस लेखक की जो उन्होंने बताई है। रंगास मैरिज, तो थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। वी विल सी द थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। लेखक बताते हैं कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आओ हमारे साथ चलो, देखो। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो, और मैं तुम्हें एक रॉ मैंगो दूंगा। रॉ का मतलब होता है RAW, रॉ का मतलब होता है कच्चा। रॉ का मतलब क्या होता है? एक कच्चा आम दूंगा। फ्रॉम वन ऑफ दैम, उनमें से, मतलब जितने भी आम हैं, आम के पेड़ हैं,
CREEPR। क्रीपर मतलब बेल, लताएं, बेल। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond। pond का मतलब तालाब। We have a creeper growing in ever so fine water of the village pond। यानी कि so fine यानी कि शुद्ध पानी जो है किसका, विलेज पॉन्ड का, गांव के तालाब का। उसमें भी क्या है, हमारे पास हमारे गांव में जो विलेज पॉन्ड है, गांव का जो शुद्ध पानी है, उसमें भी एक क्रीपर है, मतलब कि एक बेल है। इट्स फ्लावर आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड। और इट्स फ्लावर्स, और उस बेल के जो फूल हैं, आर ए फीस्ट, ये क्या है, एक फीस्ट मतलब एक दावत को, बीहोल्ड मतलब पकड़े हुए हैं। यानी कि वो फ्लावर, उस बेल में फ्लावर जो है एक दावत रूपी है जो पकड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि उस बेल में जो फ्लावर्स हैं, जो फूल्स हैं, वो सबका ध्यान आकर्षित करके सबको अपनी ओर खींचते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर। 2 पत्तियां उस क्रीपर से ले। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब आप नहाने के लिए उस तालाब में जाते हैं तो 2 पत्तियां उस क्रीपर बेल में से ले। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अबाउट नो हैविंग लीव्स, कि आपके पास पत्तियां नहीं हैं। ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, जिस पर आप लोग दोपहर का भोजन परोस सकते हैं। मतलब कि अगर उस बेल की आप 2 पत्तियां लेते हैं तो इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो 2 पत्तियां भी आपके काम आएगी। कब आएगी, दोपहर के भोजन के समय, क्योंकि उस भोजन पर, उस पत्ती पर क्या परोसा जाएगा, भोजन परोसा जाएगा। या यू विल से, आप कहेंगे, आई एम रैम्बलिंग। लेखक कहता है कि आप कहेंगे कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूं, यानी कि हाँक रहा हूं। रैम्बलिंग मतलब हाँकना, रैम्बलिंग मतलब हाँकना। यू विल से, आप कहेंगे कि आई एम रैम्बलिंग, मैं हाँक रहा हूं। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप। इट इज ऑलवेज लाइक दैट, और यह हमेशा ऐसा ही होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ और विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव का सब्जेक्ट मतलब जब हमारे गांव की बात निकल आती है तो ऐसा ही हमेशा होता है। बट इनफ, परंतु पर्याप्त है। इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आप में से कोई भी हमारे गांव में अगर विजिट करना चाहेगा, ड्रॉप मी अ लाइन, ड्रॉप मी अ लाइन, तो आप मुझे उस स्थल पर रोक दीजिएगा। आई विल लेट यू नो वेयर ओशा अली इज। आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा
he asked the